Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear viewers and honorable, respectable parents, welcome to Shaheen Leaders Academy, Rawalpindi. आज हमने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 31 पढ़ना है। इसके अंदर हमने वो तमाम एमसीक्यूज शामिल किए हैं जो कि आपके पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के रिलेटेड कमीशनिंग जितने भी एकेडमिक टेस्ट हैं आपके, और इसके अलावा आप पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए एयरमैन बनना चाह रहे हैं, या आप एज एयर फीमेल मेडिकल असिस्टेंट बनना चाह रहे हैं, या आप पाकिस्तान नेवी में एज ए सेलर या आप एज ए टेक्निकल ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप एज ए मैरीन शामिल होना चाहते हैं, या जो हमारी बेटियां हैं वो एफएमटी बनना चाहती हैं, फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन, तो उनके इंटेलिजेंस टेस्ट में जो वर्बल का पोर्शन है उससे रिलेटेड हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज हमने इसमें शामिल किए हैं। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर इज टू फॉगी एंड डे इज टू जी क्लियर। अब यहाँ पे देखें, क्लियर जो है वेदर के बारे में बात हो रही है। क्लियर इज टू फॉगी, क्लियर वेदर का मुकाबला फॉगी के साथ है। डे का मुकाबला आप ना इवनिंग से करेंगे, ना आप नून से करेंगे, ना ही आप मॉर्निंग से करेंगे, और ना ही आप यानी कि इन ए, सी और बी में से कोई ऑप्शन रखेंगे। तो जो हमारा दुरुस्त जवाब है दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर्स टू द क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन नंबर बी। नंबर 2 इज व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। सबसे पहले देखिए 11 से 21 कैसे बना, फिर 22 से 43 कैसे बना, 44 से आगे क्या बनेगा। सबसे पहले हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो 11 से 22 कैसे बना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम 11 को 11 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बनता है 22। क्या बनता है जी? 22। 22 में अगर हम 1 माइनस करते हैं तो फिर आपका आ जाता है अल्टीमेटली 21 आ जाता है। एक तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि 11 में हम 11 प्लस करें तो आपका बन जाएगा 22। 22 में से फिर आप फिर फर्दर 1 माइनस करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? 22 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा रह जाएगा 21 रह जाएगा। ठीक है जी, 21। ये दोनों तरीके हैं, या तो आप मल्टीप्लाई बाई 2 कर लें 11 को तो 22 बन जाएगा, ठीक है, या फिर आप प्लस 11 कर लें यानी उसको डबल कर लें। सेम इज द केस, जब 22 को आप मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये बनेगा 44, और 44 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो आप रह जाएगा 43। 44 मल्टीप्लाई बाई 44 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 88 जी, 88। 88 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो आपका रह जाएगा 87 जी। 87 हमारा जवाब आ जाता है। यहाँ पे हम आपको मेंशन कर देते हैं, और ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें 87 मौजूद है। जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बी का 87। इज टू मुस्लिम्स एंड बाइबल इज टू। जो कुरान पाक है वो मुसलमानों की एक रूहानी और इल्हामी किताब है, और बाइबल जो है ये हिंदुओं की भी नहीं है, ज्यूज की भी नहीं है, ठीक है, और सिखों की भी नहीं है, और ये क्रिश्चियन की जो एक आसमानी और इल्हामी किताब है वो है बाइबल। वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 4 का जो दुरुस्त जवाब है इसमें आपने देखना है डिफरेंट क्या है। फुट कहते हैं 12 इंच को, यॉर्ड कहते हैं 1 गज को, ठीक है, सेंटीमीटर आप एक छोटी इकाई है, इंची से भी छोटा है ये, ठीक है, और स्क्वायर यार्ड ये बिल्कुल डिफरेंट है भाई। ये चूंकि ऊपर वाली तीनों कैटेगरीज बेसिक से यूनिट्स हैं किसी चीज की मेजरमेंट के लिए, बट एज फार एज द स्क्वायर यार्ड इज कंसर्न दिस इज आल्सो डिफरेंट इन क्वेश्चन नंबर 4। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टील मिल इज टू कराची। हाँ, कराची में देखें तो स्टील मिल वाकई है, और होजरी की मिलें अगर आप देखें देन होजरी मिल इज एज टू हैदराबाद, लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद। फैसलाबाद होजरी का घर है भाई। सबसे ज्यादा मिलें होजरी से रिलेटेड कहाँ पे वाकई हैं? फैसलाबाद में। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी रॉन्ग हैं। इज टू ब्रूम। ब्रूम कहते हैं झाड़ू को, झाड़ू पोछा, ठीक है। आप झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं स्वीपिंग के लिए, और वॉशिंग के लिए किस चीज़ का आप इस्तेमाल करेंगे? टब का, वाटर का या पाउडर का। चीज़ों की सफाई सुथराई के लिए और धुलाई के लिए आप हमेशा सोप का इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये रॉन्ग हैं। क्वेश्चन was 21 years old in 1945. How old will be he in 1965? अब यहाँ पे आपने बेटा 45 और 1965 का आपने डिफरेंस निकाल लेना है। बड़ी सिंपल सी बात है,
45 और 65 में 20 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 20 सालों का डिफरेंस है। अब हम देखते हैं 21 ईयर्स तो मौजूदा उसकी एज है, यानी कि जो 21 ईयर्स जो है वो 1945 में उसकी एज थी। ठीक है, जब 1965 आया तो 20 साल और बढ़ गए। जब हम 20 और 21 को आपस में प्लस करेंगे तो 41 आपका जवाब आता है। जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। जी, ये देखें जी, 1/16 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, फिर 1/2 हिस्सा। ये 16वां हिस्सा था, ये आधा हो गया। ठीक है, चौथा हिस्सा हो गया और ये आधा हो गया और ये 2 हो गया, फिर 4 हो गए, 16 हो गए, फिर ये बन जाएगा आपका 32। डबल होते जाएंगे यहाँ पे। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन नंबर बी, सी, डी रॉन्ग है। is rupee is to Pakistan and yen is to Korea, चाइना, जापान एंड ईरान। देखें जी, रुपी क्या है? ये हमारी पाकिस्तानी करेंसी है, रुपया, रुपी। ठीक है, एंड यन, यन क्या है? ये जापान की करेंसी है। और एक है युआन, युआन किसकी करेंसी है? चाइना की। और यहाँ पे आपके इल्म में इजाफा कर दूं, कभी कभार इंटरव्यू में ये भी सवाल पूछा जाता है कि दुनिया में उस करेंसी का नाम बताइए जो कि सबसे ज्यादा है। यानी पाकिस्तानी रुपीज में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्या है? कुवैती दिनार। कुवैती दिनार इस वक्त फिल वक्त दुनिया की महंगी तरीन जो है, आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है पाकिस्तानी रुपए के लिहाज से सबसे ज्यादा करेंसी है। अमेरिकन डॉलर भी 222 223 के है। और ये तो 723 रुपीज पाकिस्तानी एक तरफ और एक कुवैती दिनार एक तरफ। तो लिहाजा ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज की भी चीजें आप इनको भी साथ साथ कर लिया करें। देखिए यहाँ पे हमारा जो जवाब है जापान, जिसका कैपिटल टोक्यो है, जिसकी करेंसी क्या है? जापानी यन। लाहौर इज टू पंजाब। लाहौर जो है पंजाब का दारुल खिलाफा है, सूबाई दारुल खिलाफा, बड़ा शहर है। कराची इज टू NWFP। NWFP की जगह पर अगर हम KPK कहें तो बेहतर होगा। बलूचिस्तान, सिंध एंड सिटी। जी, इसका जो दुरुस्त जवाब है कराची जो है वो है प्रोविंशियल हेडक्वार्टर, दैट इज ऑफ द सूबा सिंध, यानी कि प्रोविंस सिंध का जो कैपिटल है, जो प्रोविंशियल कैपिटल है, दैट इज द कराची। Which choice supplies the answers in the following? If BME is to dog, अब देखें BME को dog कैसे बनाया? B के बाद C ड्रॉप किया, ठीक है, और D लिख दिया यहाँ पे। M के बाद जनाब N ड्रॉप किया तो O लिख दिया। E के बाद F ड्रॉप किया तो G लिख दिया। हम क्या करेंगे? M के बाद क्या लिखेंगे? L M N, N को ड्रॉप करेंगे और उसके बाद आता है O। ठीक है, L के बाद क्या आता है? M, M के बाद हम क्या लिखेंगे? N। ठीक है, यानी कि एम ड्रॉप कर देंगे और एन लिख देंगे। सी के बाद आता है डी, डी के बाद आता है ई, यहाँ पे हम लिखेंगे ई। तो हमारा क्या जवाब हुआ? 1। ONE 1 ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा दुरुस्त जवाब है। बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं। वेल, स्वीपर इज टू स्वीप। स्वीपर का काम है झाड़ू देना, सफाइयाँ करना। वॉशरमैन का क्या काम है जी? क्लॉथ है, वॉश है, वाटर है, मशीन है। वॉशरमैन का काम है जी धोना। धोबी का काम है कपड़े धोना। और इसका काम क्या है जी? बाकियों का ऑप्शन नंबर ए जो है रॉन्ग है। बी दुरुस्त है। सी और डी जो है ये आल्सो रॉन्ग है। फाइंड आउट द ऑड मैन आउट। टन, आउंस, पाउंड एंड स्टोन। देखिए ये सारी बेसिक यूनिट्स हैं किसी भी वजन को मेजर करने के लिए। बट एज फार एज द स्टोन इज कंसर्न, इसको कहते हैं पत्थर। पत्थर भाई 1 किलो का भी हो सकता है, एक छिटांक का भी हो सकता है, एक मन का भी हो सकता है, एक टन का भी हो सकता है। दैट्स वाई दिस इज नॉट द बेसिक क्वांटिटी टू मेजर एनी वेट और वट एवर इट इज। जो दुरुस्त ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। Looking on a portrait, a man said that man's father is my father's son. एक बंदा एक तस्वीर की तरफ देख रहा था और उसने कहा दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन। वो जो तस्वीर वाला आदमी है ना, उसका, वो मेरे बाप का बेटा है। दैट्स मैन्स फादर इज माई फादर सन। उस बंदे का, तस्वीर वाले बंदे का जो बाप है ना, वो मेरे बाप का बेटा है। आई हैव नो ब्रदर, कहते हैं मेरा कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है। व्हाट इज ही टू मी, वो मेरा क्या लगता है जी? वो आपका लगता है जी। एक्चुअली वो अपनी ही तस्वीर को खुद कह रहा है, वो किसी और की तस्वीर को कुछ नहीं कह रहा। कैंडल इज टू इलेक्ट्रोलाइट। कैंडल पुराने जमाने की मोमबत्तियां और दिए जलाए जाते थे, तो आजकल आ गई है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, लेटेस्ट चीज के साथ इसका कंपैरिजन किया उसने। लिहाजा कार्ट इज टू बुल एरोप्लेन व्हील एंड फास्ट। जी,
सबसे जो लेटेस्ट चीज़ है इस दौर में तेज़ जाने वाली है वो है आपका जहाज़, दैट इज़ एन एरोप्लेन। आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने इस शॉर्ट वीडियो के अंदर आपके लिए शेयर किए। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस और इनकी जो करने की टेक्निक्स हैं ये आपने सीख ली होंगी। कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें भी हमने ब्रीफ की हैं। तो हमारी ये दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, और इसके साथ-साथ अगर आप अपना ब्राइट फ्यूचर करना चाहते हैं, पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जॉइन करना चाहते हैं तो देन आपको बहुत सख्त तैयारी करना होगी, मेहनत करना होगी, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। तो आप अप्लाई करने के अहल होंगे और फिर भी कर लेंगे। लिहाजा हमारी अकेडमी को ज़रूर ज्वाइन करें। हम इंशाल्लाह एक ही फीस के अंदर आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनिशियल टेस्ट, कमीशन अफसर, जूनियर कमीशन अफसर, एयर वुमेन, एफएमटी सब के लिए आपको एक ही फीस के अंदर तैयारी हम करवा देंगे। साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और पाक आपका हामी नासिर हो। हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।